हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साधारण ब्याज। आपको पूरे बेसिक तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए 5,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताएं। ठीक है, यहाँ पर हमें 5,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का हमें ब्याज बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर तो ब्याज का सूत्र जो होता है, यहाँ पर हम ब्याज का सूत्र लिखे हैं और इसी सूत्र के अनुसार यहाँ पर हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे के बटे 100। ठीक है, जो मूलधन होता है वह क्या होता है आपको चलिए बताते हैं। देखिए हमने किसी व्यक्ति से 5,000 रुपये लिया, ठीक है, और उसका हमें 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज देना है। ठीक है, हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज देना है। यानी हम 5,000 रुपये हमने किसी व्यक्ति से लिया। ठीक है, चलिए आपको एक टॉपिक के अनुसार बताते हैं। जैसे हमने राहुल से 5,000 रुपये लिया, ठीक है, राहुल से 5,000 रुपये लिया और उसे हम 4% वार्षिक ब्याज की दर से हम 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए देंगे वो हमको पता करना है। तो चलिए यहाँ पर वही हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी जो हमारा देहात का ब्याज कैसे, यानी हम किसी से ब्याज लेते हैं उसको हम कैसे देना पड़ेगा, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इस सवाल को अगर देख लेंगे आपको पूरे बेसिक तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मूलधन क्या होता है, मूलधन वही होता है जितने हम किसी से पैसा लेते हैं। तो 5,000 हमने लिया है तो 5,000 जो है ये हमारा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, 5,000 जो है ये हमारा मूलधन हो जाएगा। मूलधन ये हमारा हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, ये मूलधन हो जाएगा 5,000 रुपये। और उसके बाद क्या है, वार्षिक ब्याज यानी दर, उसको हम बोलते हैं दर। दर हमारा कितना है 4%, तो दर हमारा हो जाएगा 4%। ठीक है, उसके बाद समय यहाँ पर कितना दिया है हमारा 3 वर्ष। ये जो समय है ये हमारा 3 वर्ष दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे समय 3 वर्ष। ठीक है, वर्ष ये हमारा समय हो गया 3 वर्ष। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बिता देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमारा मूलधन, यानी यहाँ पर पहले नंबर तो इस सूत्र को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हम आपसे समझाए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर यहाँ पर सूत्र लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय और इस पूरे के बटे 100 जो है वो 100 लग जाएगा। ये है हमारा ब्याज यानी साधारण ब्याज का सूत्र है। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र है। अब चलिए इसको फिर से लिखेंगे। यहाँ पर मूलधन क्या है 5,000 रुपये। ठीक है, फिर गुणे लगाएंगे, दर क्या है 4% और गुणे समय 3 वर्ष। ठीक, और पूरे के बटे हमारा 100 लग जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे तो ये हमारा 4 लिखे हैं, लेकिन प्रतिशत हमारा कहाँ पर चला गया। तो देखिए हम प्रतिशत पहले से यहाँ पर लगा चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे के बटे ये जो 100 लगाए हैं, ये प्रतिशत का मान ही हमारा 100 है। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत का मान हमारा 1/100 होता है। अगर हम 1/100 लिखेंगे तो एक तो हमारा इसमें मिल जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन बटे का 100 नीचे लिखा जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म करेंगे, फिर यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देंगे। ठीक है, क्यों, अब आप कहेंगे क्यों हम काटे हैं, तो चलिए वो भी आपको हम बता देते हैं। जैसे कि अगर हम 100 से 5,000 में भाग देंगे तो हमारा 100 से अगर 5,000 में भाग देंगे तो हमारा 50 बार में ये 5,000 कटेगा। ठीक है, तो हम 50 बार में जो हम 50 बार में भाग देकर देखेंगे तो 50 बार में कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उससे पहले यहीं पर आपको पता चलना चाहिए। तो अगर हमारा
कोई एक संख्या है, सिर्फ एक लिखा हुआ है, उसके आगे जितने जीरो है और उतने जीरो ऊपर है उस सारे जीरो को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 जीरो ऊपर है, नीचे कितना है 2 जीरो है, तो हम 2 जीरो से 2 जीरो को समाप्त कर दिए, बच गया हमारा सिर्फ यहाँ पर 50। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 50 गुणे इस 4 को 3 में गुणा कर लेते हैं यहीं पर, तो कितना होगा 4×3 12 हो जाएगा। ठीक है, 4×3 12 हो जाएगा। अब चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। अब हमें इस 50 को 12 में गुणा करना है, और चाहे आप सिर्फ 5 का ही गुणा कर लीजिए ना, करेंगे तो 12×5 = 60, तो यहाँ पर 60 को 60 लिख लेंगे, और ये एक जीरो जो बचा है इसको भी लगा लेंगे। ये हमारा कितना आ गया 600 आ गया, और यही हमारा साधारण ब्याज 600 निकल कर आ गया है। ठीक है, साधारण ब्याज 600 निकल कर आ गया है, यही हो गया हमारा साधारण ब्याज। ये हमारा निकल कर आया है साधारण ब्याज 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये ये हमारा साधारण ब्याज आया है। अगर आपको मूलधन और ब्याज दोनों देना पड़े तो क्या करेंगे, वह चलिए आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो हमारा मूलधन क्या है 5000 रुपये है, 5000 रुपये हमारा मूलधन है, और उसमें हम प्लस 600 को जोड़ लेंगे, 600 को हम जोड़ लेंगे, सिर्फ हमारा सीधे हमारा ब्याज और मूलधन दोनों का आंसर यानी दोनों का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखिए, पहले नंबर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5000 में अगर 600 को जोड़ेंगे तो सीधे आपको पता हो जाएगा 5600 रुपये, सीधे आपको पता हो जाएगा 5600 रुपये, और यही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल लक्ष्या स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के नए नए नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल पर लेकर मैं आता रहूँगा और आपको पूरे बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।